नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में आपसे बात करेंगे रश्मि ठाकरे के भाई पर। आपको बता दें, महाराष्ट्र में हुए बड़े सियासी उलटफेर के बाद कई नाम हैं जिन्होंने चर्चे बटोरे हैं। राज ठाकरे की पत्नी, उद्धव ठाकरे की पत्नी, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और सीएम एकनाथ शिंदे के पूरे परिवार के बाद अब चर्चा में आ गए हैं रश्मि ठाकरे के भाई, जिनसे जुड़े विवादों की जानकारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको देंगे। आपको बता दें, ईडी ने एक वक्त पर रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटंकर के 11 फ्लैट अस्थायी तौर पर सील कर दिए थे। हालांकि इस मामले में लंबी लड़ाई के बाद रश्मि ठाकरे के भाई को राहत भी मिली। ईडी की कार्यवाही पुष्पक बुलियन कंपनी की हेराफेरी मामले में हुई थी। श्रीधर पर हुई इस कार्यवाही को महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा था। आपको बता दें, अनिल देशमुख एवं नवाब मलिक जैसे बड़े नेता ईडी के फंदे में अब तक फंसे हुए हैं। दोनों नेता अब तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। विवाद के बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब फिलहाल रश्मि ठाकरे के भाई को लेकर जो विवाद जोर पकड़ा था, चलिए आपको बताते हैं। रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटंकर के थाने स्थित नीलांबरी प्रोजेक्ट के 11 फ्लैट अस्थायी रूप से ईडी ने सील कर दिए थे। इन फ्लैटों की कीमत 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। शिवसेना नेताओं के रिश्तेदारों पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा था। बीजेपी कह रही थी कि उद्धव के रिश्तेदारों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घोटाला किया है और घोटालेबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि की तरफ से आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार बदले की भावना से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, श्रीधर पाटंकर पर ईडी की जो कार्यवाही हुई थी, उसके बाद रश्मि ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बयान भी सामने आया था। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि ऐसी कार्यवाही उन्हीं राज्यों में होती है जहां गैर भाजपा शासित सरकारें होती हैं। अब इन सबके बीच में संजय राउत ने भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा था। रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटंकर श्री साईं बाबा गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं। इनमें हमसफर नामक कंपनी से कर्ज के तौर पर 30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। ईडी ने आरोप लगाया था कि ये नंदकिशोर चतुर्वेदी नाम की एक व्यक्ति की फर्जी कंपनी है। इसी कंपनी से श्रीधर पाटंकर को नीलांबरी प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए थे। हालांकि इस मामले में एक लंबी लड़ाई के बाद रश्मि ठाकरे के भाई को राहत भी मिली, लेकिन मामला अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।